हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएम क्रिप्टो जंक्शन चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर हम आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में बताएंगे और आपको प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक करने का तरीका भी बताएंगे। किस तरीके से आप प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक कर सकते हैं एक्सचेंजों के। तो दोस्तों, वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, लिहाजा मेरी किसी बात को फाइनेंशियल एडवाइस ना लिया जाए। क्रिप्टो या किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें। तो दोस्तों, चलें चलते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ। एफटीएक्स के कोलैप्स के बाद हर एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व दिखाने शुरू कर दिए। एफटीएक्स के कोलैप्स की वजह भी यही थी, उनके पास प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं थे, ठीक है, और उनकी लायबिलिटीज ज्यादा थी, ठीक है, और उन्होंने मार्केट से उधार पे पैसा लिया हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। प्रूफ ऑफ रिजर्व ठीक है, लेकिन उससे बेहतर है कि हमको एक्सचेंजों की लायबिलिटीज और बैलेंस शीट हमको मालूम होनी चाहिए। अभी तक फिलहाल इन लोगों ने अपनी लायबिलिटीज नहीं बताई हैं, अभी तक बैलेंस शीट नहीं दिखाई है। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि प्रूफ ऑफ रिजर्व कहाँ से चेक कर सकते हैं और कैसे चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में कॉइन मार्केट कैप से भी चेक कर सकते हैं और कॉइन गीगी को भी से भी चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप चेक करेंगे। सबसे पहले आपने कॉइन मार्केट कैप को ओपन करना है। कॉइन मार्केट कैप को ओपन करने के बाद आपने एक्सचेंज में जाके स्पॉट पे जाना है, ठीक है ना। ये मैंने स्पॉट पहले से क्लिक किया हुआ और मेरा ये ओपन पहले से हुआ है, ठीक है ना। एक्सचेंज में जाके स्पॉट में जाना है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, आपको एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। जब ये प्रूफ ऑफ रिजर्व नहीं होते थे तो ये हमको ये वाला आइकन, जो तीन आइकन दिख रहे हैं, ठीक है, और एक टिक दिख रहा है, ये आइकन हमको नहीं दिखता था पहले। दोस्तों, ये दिखना हमको कब शुरू हुआ है? जब से सारे एक्सचेंजों ने अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो किए, तो हमको यहाँ से प्रूफ ऑफ रिजर्व चेक कर सकते हैं सारे एक्सचेंजों के। तो अगर ये आइकन अभी तक शो नहीं हो रहा है जिस एक्सचेंज के आगे, उसका मतलब है अभी तक उस एक्सचेंज ने प्रूफ ऑफ रिजर्व शो नहीं किए, अपने वॉलेट शो नहीं किए जहाँ पे उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये बिट स्टैम्प के आगे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये गेट डॉट आईओ के आगे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। बाइनेंस डॉट यूएस के आगे शो नहीं हो रहा है, ठीक है। और बाइबिट के आगे शो हो रहा है, बिटहब के आगे शो नहीं हो रहा है, जेमिनाई के आगे शो नहीं हो रहा, क्रिप्टो डॉट कॉम के आगे शो हो रहा है, उबे के आगे शो हो रहा है, एल बैंक पे शो नहीं हो रहा है, बिटगेट पे। लेकिन बिटगेट पे यहाँ शो नहीं हो रहा, लेकिन उन्होंने बोला हमने दिए हैं, लेकिन बिटगेट का यहाँ शो नहीं हो रहा, बिटमार्ट का भी यहाँ शो नहीं हो रहा है। बहुत सारे एक्सचेंजों के यहाँ शो नहीं हो रहे हैं या यहाँ अपडेट नहीं हुए होंगे। मतलब कुछ ने तो दिए ही नहीं है, कुछ लोगों ने अपने दिए ही नहीं है, लेकिन बिटगेट का मुझे ऐसा याद पड़ता है कि बिटगेट ने दिया, मैंने कहीं इनके प्रूफ ऑफ रिजर्व देखे थे। आप देख सकते हैं ये कॉइन वन ने दिए हैं अपने प्रूफ ऑफ रिजर्व, और कुछ इंडियन एक्सचेंज है उन्होंने भी दिए हैं और कुछ इंडियन एक्सचेंजों ने नहीं दिए हैं। देख सकते हैं काफी ऐसे एक्सचेंज है जिनके प्रूफ ऑफ रिजर्व अभी तक शो नहीं हो रहे हैं, मतलब उन्होंने प्रूफ ऑफ रिजर्व सबमिट ही नहीं कराए हैं। देख सकते हैं बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे हैं। बिटमैक्स हो गया, इसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो नहीं कराया हुआ। डेल्टा एक्सचेंज हो गया, जो मशहूर एक्सचेंज है डेल्टा, ये भी। बिटमार्ट ने नहीं कराया हुआ, डॉट आईओ ने नहीं कराया हुआ। जो फेमस जो है वो बाइनेंस है, जिसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कराया हुआ है, ठीक है। और अपना कुकॉइन है, कुकॉइन ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कराया हुआ है। और जो है बाइबिट है, बाइबिट ने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कराया हुआ है। और क्रिप्टो डॉट कॉम है, इसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कराया हुआ है। हुबे हुबे ग्लोबल है, जिसने अपना प्रूफ ऑफ रिजर्व शो कराया हुआ है। अब दोस्तों, जब एफटीएक्स का कोलैप्स हुआ, उसके बाद से ये जितने एक्सचेंज हैं, उन्होंने बाहर की कंपनियों से ऑडिट कराया। बाहर की कंपनियों ने इनके वॉलेट चेक किए और उसके बाद जो रिजल्ट पब्लिश किया, वो हमको यहाँ कॉइन मार्केट कैप पे दिख रहा है। क्या वाकई में ये जो हमें रिजल्ट दिखेगा, क्या वो असली होगा? या आप खुद भी चेक कर सकते हैं इनके वॉलेट एड्रेस बीएससी स्कैन पे और इथेरियम स्कैन पे। मैं आपको इस वीडियो के अंदर इनके वॉलेट एड्रेस चेक करके भी दिखाऊंगा और बाइनेंस के पास क्या रिजर्व पड़े हैं ये भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, इस थ्री आइकन पे मैंने प्रेस किया ताकि मुझे बाइनेंस के प्रूफ ऑफ रिजर्व के बारे में पता चल जाए। मैंने इधर प्रेस किया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं बाइनेंस के पास अभी स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स का ये है, और बाइनेंस के करंट एसेट्स ये हैं टोटल वैल्यू के हिसाब से। अब दोस्तों, अब हम इसके बारे में इनके पास टोटल क्या फंड है वो भी मालूम करेंगे, ठीक है ना। आप ये देख सकते हैं बाइनेंस के टोटल एसेट ये हैं और ट्रेडिंग वॉल्यूम 24 आवर्स का ये है। अब दोस्तों, क्या करना है हमने? दोस्तों,
आप देख सकते हैं बाइनेंस के वॉलेट एड्रेस ये रहे, ठीक है, टोकन एलोकेशन ये है। दोस्तों अब देख सकते हैं बाइनेंस के पास BNB 28.57% है, BUSD 22.49% है, USDT 18.99% है, BTC 9.69% है और इथेरियम 6.66% है और अदर क्रिप्टो करेंसीज 13.60% है। दोस्तों बात देखने वाली क्या है, बात देखने वाली ये है कि किसी भी एक्सचेंज उसकी अपने टोकन्स की होल्डिंग ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमको बाइनेंस के अपने टोकन्स की हमें होल्डिंग ज्यादा दिख रही है। मतलब 50% बाइनेंस के पास अपने खुद के टोकन है। अगर कल को BNB जीरो हो जाता है या BUSD का हाल टेरा लूना वाला हो जाता है, TUSD की तरह हो जाता है, तो बाइनेंस का भी दिवालिया होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों मैं नहीं कहता कि ऐसा होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है। तो दोस्तों आपने जहां फंड रख रहे हैं उधर ये देखना है कि आपके फंड जो जा रहे हैं, क्या उधर उस एक्सचेंज की अपने टोकन की होल्डिंग तो ज्यादा नहीं है। इधर इनकी होल्डिंग खुद की 50% दिख रही है, तो इस बात से बाइनेंस के लिए शक व शुबहत पैदा होते हैं। दोस्तों अगर ये 50% कोई ना कोई बुरी वक्त आता है, कोई ना कोई इन पे मसला होता है और BUSD का हाल टेरा लूना वाला होता है और BNB का हाल FTT वाला होता है, तो बाइनेंस का दिवालिया होने से भी कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों ये एक कड़वा सच है, लेकिन हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। फिर दोस्तों ये तो हमने बात कंप्लीट करी कि किस तरीके से होल्डिंग चेक करनी है और होल्डिंग के अंदर हमने क्या चीजें देखनी है। अब बात करते हैं क्या इन्होंने जो होल्डिंग दिखाई है क्या वो जेन्युइन है या नहीं है। दोस्त इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि इनके वॉलेट एड्रेस कैसे चेक करने हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं ये BUSD है। BUSD का एड्रेस मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ठीक है। BSC स्कैन पे आ जाऊंगा। BSC स्कैन पे आके मैंने इनका एड्रेस पेस्ट कर देना है। ये मैंने पेस्ट किया दोस्तों, और ये मैंने इधर सर्च सर्च कर दिया। अब मुझे इस चीज का रिजल्ट पता चलेगा, क्या जो कॉइन मार्केट कैप शो कर रहे हैं वॉलेट एड्रेस, क्या वो वॉलेट एड्रेस के एड्रेस जेन्युइन है, क्या उनमें इतना BNB पड़ा है या सिर्फ ये एक शो हो रहा है। तो दोस्तों अभी मैं आपके सामने इसका रिजल्ट बताऊंगा। दोस्तों आप देख सकते हैं शो हो रहा है, ठीक है, BNB का, ठीक है। जो एड्रेस मैंने डाला था देख लीजिए वही है, ठीक है। ये BNB का एड्रेस शो हो रहा है और इनके पास इतनी BNB वैल्यू पड़ी हुई है, ठीक है। बैलेंस ये है, इनके पास इतनी BNB वैल्यू पड़ी हुई है। अभी तो हमने इनका एक वॉलेट चेक किया। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको बोला है डाइवर्सिफाई वाली वीडियो के अंदर भी, कि देखें ये एक बाइनेंस एक्सचेंज है, इन्होंने भी अपना फंड एक ही वॉलेट में नहीं रख दिया, इन्होंने भी अलग अलग वॉलेट बनाए और अलग अलग वॉलेट के अंदर अपना फंड डाइवर्सिफाई करके रखा। क्यों रखा, वजह क्या है, अगर कोई ना कोई मसला इनके वॉलेट एक वॉलेट में हो जाए तो इनका सारा फंड ना चले जाए। अगर कोई हैकिंग या कोई भी चीज होती है तो एक वॉलेट अगर हैक होगा तो इनके पास और वॉलेट होंगे अपने आप को कवर करने के लिए। दोस्तों ये मैंने आपको दिखाया कि BUSD का आपको मैंने दिखाया, अब बल्कि इथेरियम का चेक करते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं जो ईथर स्कैन का मैंने कॉपी किया था एड्रेस, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। और दोस्तों आप देख सकते हैं इथेरियम का वॉलेट एड्रेस, इनके पास इतने ईथर पड़े और ईथर की वैल्यू जो है वो इतनी है, ठीक है। बैलेंस इनके पास इतना है और ईथर वैल्यू इतनी है। दोस्तों ये आपके सामने बाइनेंस के इथेरियम का वॉलेट एड्रेस आ गया है। बाइनेंस के अलावा दो एक्सचेंज आपको और दिखाएंगे, ठीक है, जो दो फेमस एक्सचेंज है। एक हो गया कुकॉइन। तो ये कुकॉइन पे हमने प्रेस किया, बहुत ज्यादा मेरे फ्रेंड्स कुकॉइन पे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों अब ये KuCoin के पास स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ये है, ठीक है, और इनके टोटल एसेट जो है वो ये हैं। अब देखते हैं इनके पास और टोकन एलोकेशन का क्या हिसाब किताब है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक चीज अच्छी लग रही है, KuCoin के अंदर इनके पास 33.85% जो है वो USDT इन्होंने होल्ड की हुई है। इनकी टोकन एलोकेशन के अंदर 33.85 जो है वो USDT होल्ड है। KCS इनका अपना खुद का टोकन है, वो 19.10 इनका होल्ड है। और BTC जो है वो 11.66 जो है परसेंटेज BTC की होल्ड है। और इथेरियम का अगर हम देखा जाए तो 8.66% जो है इथेरियम होल्ड है। USDC देखी जाए तो 5.92% USDC होल्ड है। और अदर क्रिप्टो करेंसीज में इनके पास 20.83% होल्ड है। मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया था कि USDT कॉइन जो है या कैश है वो आपका किंग है, ठीक है ना। BTC की वैल्यू, एक्सचेंज के टोकन की वैल्यू अप एंड डाउन होती रहती है, लेकिन मार्केट जब आपको मौका देती है और आपके पास स्टेबल कॉइन है, ठीक है, आप उस स्टेबल कॉइन से उस मौके का फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आपके पास स्टेबल कॉइन ही नहीं होगा तो आप उस मौके का फायदा नहीं उठा सकते। दोस्तों अब मैं आपको चेक करके बताऊंगा, ठीक है, इनके पास जो वॉलेट एड्रेस जो दिए हुए हैं इनके भी देख सकते हैं। लेकिन एक बात है, इन शिबा इनू 20% में से 15% मेरे पास, मेरे ख्याल से इनके पास शिबा इनू होगा।
ठीक है, लेकिन शिबा इनू मीम्स टोकन्स की होल्डिंग कम हो तो एक्सचेंज में बेहतर है, लेकिन अब इनके पास है तो अब क्या कर सकते हैं। मैंने एड्रेस कॉपी किया यूएसडीटी का। ठीक है, आप देख सकते हैं इन्होंने भी डिफरेंट डिफरेंट वॉलेट में रखी है, एक वॉलेट में नहीं रखी। ठीक है, अब मैं इनके एड्रेस से चेक करके दिखाते हैं इनके पास जो चीज़ ये बोल रहे हैं ये है भी या सिर्फ। आपको इथेरियम का वॉलेट एड्रेस से चेक करके दिखाता हूँ इनके पास जो इथेरियम ये बोल रहे हैं इतना है भी है या नहीं है। अब मैंने क्या करना है, इथेरियम का एड्रेस बीएससी स्कैन पे कॉपी करूंगा। दोस्तों अब मैं कुकॉइन के आपको इथेरियम के वॉलेट का एड्रेस चेक कराता हूँ। अब कुकॉइन के इथेरियम के वॉलेट का एड्रेस चेक करते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ब्लॉकचेन का डेटा है, इधर हर चीज ट्रांसपेरेंट है, इधर एक्सचेंज लोग मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। दोस्तों कुकॉइन का बैलेंस इतना है और इथर वैल्यू इतनी है, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने है सब चीजें। दोस्तों आपको मैंने इथेरियम वॉलेट भी शो कराया, ठीक है ना, और उसमें इतना इथेरियम शो हो रहा था। दोस्तों अब हमने कुकॉइन का भी चेक कर लिया है डेटा, अब हम चेक करते हैं किसी और एक्सचेंज का जो फेमस हो जिसमें आप लोगों की होल्डिंग पड़ी हो। देखते हैं कौन सा एक्सचेंज का चेक करते हैं। दोस्तों अब हम ओकेस का रिजर्व डेटा चेक करेंगे, आपके सामने ओकेस के पास क्या रिजर्व डेटा है। दोस्तों ओकेस का स्पॉट ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो ये है, और टोटल एसेट ओकेस के पास इतने हैं। दोस्तों ओकेस के पास जो यूएसडीटी है वो 46.42% है, और बीटीसी 23.88% है, और इथेरियम 21.44% है, और यूएसडीसी 6.73% है, और यूएसडी के 0.42% है, और अदर क्रिप्टो करेंसीज 1.10 है। अब मैंने अभी ये जो 3 डेटा आपके सामने शेयर किए ना, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो इन 3 डेटाओं के अंदर, आप अपनी रिसर्च और करें जाके, ठीक है ना? मैं ये वीडियो इतनी लंबी नहीं बना सकता कि सारे एक्सचेंजों के डेटा आपको चेक करके दिखा सकूँ। तो काइंडली आप लोग भी खुद जाएँ और एक बार सारे एक्सचेंजों का डेटा चेक करें, ताकि आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपके ट्रेडिंग के पैसे हैं वो आप अच्छे एक्सचेंज में रखें, ताकि आप महफूज़ रह सकें किसी भी स्कैम की सूरत में। दोस्तों जो मुझे इन तीनों एक्सचेंज का डेटा चेक करते हुए जो चीज फील हुई है, उस चीज में मुझे सबसे नंबर वन पे ओकेस दिख रहा है। क्यों? इनके पास यूएसडीटी का जो होल्डिंग है वो 46.42% है, और उसके बाद आता है बीटीसी। बीटीसी अगर इनके पास 23% होल्ड है, मतलब कि इनके पास अभी ऑलरेडी बीटीसी का प्राइस कम है और बीटीसी इनके पास 23% होल्ड है, मतलब ये करेंसी भी आगे पीछे नहीं होने वाली है। दोस्तों बीटीसी भी इतना फ्लक्चुएट नहीं होता, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग करेंसी कहा जाता है बीटीसी को भी। दोस्तों इथेरियम भी एक स्ट्रॉन्ग करेंसी है। अब बात यूएसडीसी की कर लेते हैं, यूएसडीसी भी एक स्टेबल कॉइन है, ठीक है। ये भी इनके पास 6.73% होल्ड है, मतलब इनके पास जो होल्डिंग है वो टोटल टॉप करेंसीज की है। और मतलब हमने देखा कि कू कॉइन के पास शिबा होल्ड था, ठीक है, वहां एक क्यू कॉइन को नेगेटिव पॉइंट मिलता है। ओकेस वालों को पॉजिटिव पॉइंट मिलने की वजह क्या है? ये इनके पास यूएसडीसी जो है वो सब स्टेबल कॉइन और सारी स्ट्रॉन्ग करेंसी इनके पास मौजूद है। आप देख सकते हैं अदर्स में इनका 1.10 ही आ रहा है, मतलब अदर्स में अगर इनके पास होगी कोई करेंसी तो वो 1% ही है इनका। अगर इनका भी कोई ना कोई इशू पैदा होगा तो वो ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। मतलब इनका ये इस तरीके से सेफ है, इनके पास इनकी अपनी होल्डिंग कम है, ठीक है, और स्टेबल कॉइन्स की होल्डिंग ज्यादा है, और बीटीसी और इथेरियम की होल्डिंग ज्यादा है। अगर आप इनका पूरा पोर्टफोलियो देखें तो आपको स्टेबल कॉइन और एक पावरफुल क्रिप्टो करेंसीज, मतलब बीटीसी हमारा किंग है और इथेरियम हमारी कॉइन है, तो उनकी इनके पास होल्डिंग है। तो उस हिसाब से मैं नंबर वन पे ओकेस की होल्डिंग समझता हूँ, ठीक है। बाकी ये आपके ऊपर है, आप जाके भी अपनी रिसर्च खुद करें। दोस्तों ये बात तो अब हमने इनका वॉलेट भी चेक करना है, क्योंकि हमारा काम है हर चीज को चेक करना। हमने इनका वॉलेट चेक करना है, वॉलेट एड्रेस कॉपी किया। वॉलेट एड्रेस कॉपी करने के बाद आपके सामने मैंने इनका वॉलेट एड्रेस कॉपी किया, इधर इथर स्कैन पे जाके मैंने इसको पेस्ट किया। अब सर्च करके देखते हैं कि इनके पास क्या होल्डिंग है। दोस्तों आप देख सकते हैं ओके, इसके पास इथर का बैलेंस इतना है और इथर वैल्यू इतनी है। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने उनके ट्विटर अकाउंट पे जाना है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे जाके आपने ये डिमांड रखनी है। अगर जितनी ज्यादा डिमांड होगी तो एक्सचेंजों की मजबूरी होगी अपनी बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज आवाम के आगे पब्लिश करने की, ठीक है। उनसे बोले कि एक आप अपनी बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज पब्लिश करें। हम पब्लिक है, हमारा पैसा आपके पास है, क्या जो फंड हमें दिख रहा है वो सिर्फ एक डिजिट ही है, या जो हमारे फंड की मनी है आप वो पीछे से क्रिकेट मैचों में स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आप रेसों में स्पॉन्सर कर रहे हैं, या आप चेस गेम में स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो हमको भी मालूम होना चाहिए क्या हमारा पैसा चेस गेम में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है स्पॉन्सर देने में और आपकी मार्केटिंग हो, और फिर आप
कोलैप्स कर जाए और हमारा पैसा आपके पास चले जाए। तो दोस्तों, ये आपको सवाल रखना है कि आपके पैसे से किसी पॉलिटिशियन की सपोर्ट नहीं हो रही हो। दोस्तों, आपका पैसा एक्सचेंज में है, ठीक है, तो आप लोगों का काम है, आप लोगों ने इस एक्सचेंज से जवाबदारी लेनी है। उस जवाबदारी लेने का तरीका इनको रिट्यूट करें, बोले आप हमें अपने बैलेंस शीट और लायबिलिटीज हमें शो करें, ताकि हम पब्लिक की हमको मालूम हो कि हमने अपना पैसा इधर रखना है या नहीं रखना है, हमारा पैसा जो है वो यहाँ सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब प्रोसीजर समझ आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा प्रूफ ऑफ रिजर्व का प्रोसीजर है, अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा एक्सचेंज जो है वो बेहतर है आपके लिए इस वक्त के दौर में। तो दोस्तों, मैं किसी भी एक्सचेंज को अच्छा नहीं कह रहा, लेकिन मुझे जो फैक्ट मैंने 3 एक्सचेंज के चेक किए उसमें मुझे ओकेस बेहतर लगा। तो आप भी अपने फैक्ट चेक कीजिए, आपको कौन सा बेहतर लगता है, तो आप अपने फंड उधर रखें। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये एफर्ट पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो हम कभी नहीं कहते कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ये फैसला हम आप पे छोड़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो इसमें आपका फायदा है, अगर नहीं करेंगे तो दोस्तों इसमें आपका नुकसान है। तो दोस्तों, ये फैसला आपने करना है, आपने क्या करना है। दोस्तों, आपका मेजबान अम्माद अली आपके खिदमत में फिर हाजिर होगा। तब तक अपना, अपनी फैमिली का और अपनी ट्रेडिंग का बहुत बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय।